सभी साथियों को जय हिंद। तो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 CBT 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथियों, लगातार बच्चों के यह कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे 35 मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि सर हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो साथियों, कट ऑफ को लेकर के भी हमने वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब रिजल्ट डेट को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, रेलवे द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ऐसे छात्र जितने जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने फॉर्म यदि अपना SC कैटेगरी से भरा हुआ है तो उनको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेल्फ असिस्टेड करके उनको मेल करना होगा रेलवे बोर्ड को, तभी उनको SC कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, अन्यथा उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। क्या है पूरी सच्चाई, आइए हम आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। साथियों, इसमें कहा गया है कि ऐसे जो छात्र हैं जो कि पैन कैटेगरी में आते हैं, मतलब पैन जाति से, और सवासी हैं या ताती तत्वा हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे छात्र जो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको सेल्फ असिस्टेड करके मैंने आपको बताया है आप विभाग को मेल कर दीजिए, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड को। साथियों, आपको यह कार्य हर भर्ती में करना है, जैसे कि टेक्नीशियन के लिए आपको अलग मेल करना होगा, आपको रेलवे JEE के लिए अलग करना होगा, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अलग करना होगा। आपका प्रोसेस क्या है, मैं टेलीग्राम पर इस PDF को मैं डलवा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि किस मेल पर आप सभी को मेल करना है। और साथियों, जो आपका यह कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 दिसंबर के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 तारीख 12 का महीना 2024 के बाद का ही होना चाहिए, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास अभी समय है, लेटेस्ट का बनवा करके आप रेलवे को मेल कर दीजिए। साथियों, यह कार्य आपको 10 फरवरी से पहले कर लेना है, अन्यथा के केस में मैंने आपको बताया है कि आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, आपको SC कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 फरवरी तक आप सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके जल्द से जल्द रेलवे को मेल कर दीजिए। 10 फरवरी क्यों, आप लोग प्रयास करिए कि 5 फरवरी तक ही आप अपना कार्य कर लीजिए। साथियों, अब आइए फाइनली रिजल्ट डेट को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 10 फरवरी तक तो यही प्रोसेस चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट वाला, उसके बाद कट ऑफ वगैरह तैयार किया जाएगा। तो रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं फरवरी लास्ट तक। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी लास्ट तक 100% रिजल्ट आ जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट का। और मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि आप लोग रिजल्ट का वेट न करके अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए। साथियों, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, यह तो क्लियर है, आज नहीं तो कल रिजल्ट आ ही जाएगा, परंतु आपकी तैयारी कितनी अच्छी है CBT 2 को लेकर के, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यदि आप CBT 2 की तैयारी में लापरवाही करेंगे तो फिर आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यह एक सच्चाई है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। साथियों, आप सभी लोग ट्रेड वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल विभाग से होगा, कोई मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिशियन से होगा, फिटर से होगा, तो आप सभी लोग अपने ट्रेड वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करिए। अब बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, जनरली वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं कैसे भी कोर्स करके, परंतु उनको ट्रेड से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। नॉर्मली ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में क्लासेस चलती नहीं है, तो आप सभी लोगों से कहूंगा कि ट्रेड वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करिए, भले ही वह क्वालिफाइंग इन हो, परंतु यदि आप उसमें फेल हो जाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, यह बात सबको पता है। तो ट्रेड वाले पोर्शन पे आपको सबसे ज्यादा समय देना है और बाकी का जो बचा हुआ समय है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर भी आपको समय देना है। मैथ और रीजनिंग तो आपको पहले से आता होगा, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी आपको अच्छे से करना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए नए होंगे, जैसे कि ड्राइंग वाला पोर्शन, बाकी उसमें भी बहुत सारे चीजें हैं जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में। साथियों, आइए अब कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है, यानी कि आप UR में आते हैं, जनरल हैं, और यदि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं कट पीट करके, तो भाई कोई सा भी जोन हो, आप सेफ हो, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं OBC एंड EWS कैटेगरी वाले छात्रों की। जनरली OBC और EWS का कट ऑफ सेम ही जाता है, परंतु EWS का थोड़ा सा कम ही रहेगा OBC से। तो यदि आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो आपके
आपके लिए 30 मार्क्स। और लास्ट कैटेगरी बचती है एसटी कैटेगरी। यदि आपके 25 मार्क्स भी सही हो रहे हैं तो भाई CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर सीट के लिए 5 से 6 बच्चे ही एग्जाम दे रहे हैं। और इस पूरे एग्जामिनेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के हमने देखा है कि 70% बच्चों ने ही परीक्षाएं दिए हैं, 30% बच्चे लगभग अब्सेंट रहे हैं। हर जोन और हर सेंटर की यही कहानी थी। तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि अब कट ऑफ वगैरह को छोड़िए, यदि आपके हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो भाइयों तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथियों बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, तो चैनल के साथ बने रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।